हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी। टॉपिक है दुख का कारण, कि इंसान दुखी क्यों है। मैंने इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा एनालाइज किया और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि इंसान दूसरों के कारण दुखी नहीं है, वो खुद की ही सोच के कारण दुखी है, वो अपने ही कारण दुखी है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? इसका मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगी। एग्जाम्पल है दुर्योधन का। दुर्योधन को भगवान ने सब कुछ दिया था, पैसा भी था, हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी वो कभी खुश नहीं रहा। क्यों खुश नहीं रहा? कारण उसके अंदर की जेलसी, उसके अंदर का लालच, जो उसे खुश रहने ही नहीं देता था। उसके पास सब कुछ था, पर वो उस सब कुछ को नहीं देखता था। वो ये देखता था कि पांडव कहीं कुछ ना ले लें। पांडवों से इतनी जेलसी, इतनी नफरत कि वो जेलसी उसे पूरी ज़िंदगी कभी भी खुश रहने नहीं देती थी, और वो कभी भी खुश नहीं रहा। तो फिर कारण कहाँ था? पांडव कारण नहीं थे, कारण खुद दुर्योधन था। उसकी सोच थी, उसकी सोच गलत थी, जो उसे खुश नहीं रहने देती थी। अब मैं आपको बताऊंगी अपने बारे में। मेरे साथ क्या होता है कि अगर कोई मुझे बुरा बोलता है, मेरे फेस पे भी मुझे कोई बुरा बोल देता है, तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे उल्टा हंसी आती है। अब वो हंसी क्यों आती है? ये हमेशा नहीं होता था। पहले जब कोई कुछ बोलता था तो या तो गुस्सा आ जाता था या रोना आता था, बहुत रोना आता था। तो इस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या की, बहुत ध्यान लगाया, और अब ऐसी स्टेज आ गई है कि कोई कुछ बोलता भी है, जिन्होंने मुझे बुरा बोला, अगर वो मेरी वीडियो देखेंगे तो वो इस चीज़ को फील भी करेंगे कि जब मुझे कोई बुरा बोल रहा होता है, मैं आगे से उसे कुछ नहीं बोलती हूँ। बोलो भाई, जितना बोलना है कंफर्टेबली बोलो, कोई टेंशन नहीं है। जो जीसस क्राइस्ट थे, उनको सूली पे टांग दिया गया था, और जब उनको चुनवाया जा रहा था तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि गॉड फॉरगिव देम फॉर दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि भगवान इन सबको माफ़ करना, क्योंकि ये जानते ही नहीं हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो कैसे खुशी मिलेगी? अपनी ही सोच से। आप भी ध्यान लगाएं, मेडिटेट करें, अपना लेवल जो है उसको बढ़ाएं। आप सब बढ़ा सकते हैं, आप सबके अंदर पावर है, बस इतना है कि हम लोग उस पावर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। इंसान क्या कर रहा है? आम रूटीन में एक दूसरे से जेलसी कर रहा है, एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहा है, एक दूसरे की बातें कर रहा है। इन फजूल चीज़ों को करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर सारे दुख सहने पड़ेंगे। तो अगर इस जीवन चक्र से मुक्त होना है, मोक्ष पाना है, तो ध्यान लगाओ, उस भगवान से जुड़ो और हमेशा खुश रहो। एंजॉय योर लाइफ।